इजरायली हमेशा परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते रहे। हमने निर्गमन की पुस्तक में कल जाना था, और जैसे उन्होंने कुड़कुड़ाना शुरू किया तो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा बड़े कामों को किया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा उन कार्य को करता है। हालेलुया। जितने लोग रूह सच्चाई के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी दुहाई को सुनता है और उनके लिए मार्गों को निकालता है। हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की एक और नई वीडियो में। आस रखती हूँ इन वीडियो के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर के वचनों को ले पा रहे हैं और आपकी जिंदगियां बदल रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया। तो आइए आज हम भजन संहिता 81 पढ़ेंगे और वहां परमेश्वर का प्रेम इजरायलियों के प्रति हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे आप लोगों से प्यार करता है और हमें कैसे वो बदलता है। कैसे हम पुराने समय से ये देखते आ रहे हैं जहां इजरायली बहुत बार कुड़कुड़ाए पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। हालेलुया। तो आज हम भजन संहिता 81 पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर के प्यार को और जानेंगे परमेश्वर की आज्ञा को कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं और वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 पढ़ेंगे और हम निकालेंगे 81 की जो वर्स है उसे हम निकालेंगे 6 को। भजन संहिता 81 वर्स 6 हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है? मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर इजरायलियों के बारे में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मैंने तेरे कंधों में से बोझ को उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। टोकरी ढोना मतलब भार को उठाए रखना अपनी जिंदगी में। वो भार होता है आपके जीवन में किसी तरह का भी हो सकता है। चाहे आज आप एक बीमारी से ग्रस्त है तो आप हो सकता है आपके लिए वो भार ढोना वो ही हो। कर्जा हो सकता है आपके जीवन में, शर्मिंदगी हो सकती है आपके जीवन में, कई तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती है जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। वो आपके लिए एक बोझ है, वो टोकरी आपके लिए जो बोझ बन के भरी हुई है, उसमें बोझ पड़ा हुआ है तरह तरह का। एक टोकरी आप देखो तो टोकरी का मतलब एक बास्केट जो बड़ी सी होती है और उसमें आप जो भी डालोगे वो डलेगा। तो इसका मतलब उसमें एक चीज तो पड़ नहीं सकती कि वो भारी होगी, मतलब उसमें तरह तरह की चीजें हो सकती हैं जो भारी हो, वो टोकरी भारी होगी। तो परमेश्वर कहता है मैंने तेरा टोकरी उठाना मैंने तुझसे छुड़ा दिया। आज की कलीसिया हो सकता है मेरे जीवन में ऐसी टोकरी हो जो तरह तरह की परेशानियों से भरी होगी। वो टोकरी भरी होगी तरह तरह की मुश्किलों के साथ, मेरी प्रॉब्लम के साथ हो सकता वो भरी हो। पर परमेश्वर क्या कहता है? कहता इजरायलियों को ये बात बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी वो टोकरी जो तूने उठाई हुई थी मैंने उसे छुड़ा दिया। मीन्स कि जब इजरायली मिस्र में थे तो वो ऐसे बोझ के नीचे थे, वो गुलामी के नीचे थे। टोकरी उठाना मतलब गुलामी के नीचे रहना, एक बोझ के नीचे रहना। इजरायली एक बोझ के नीचे थे, वो टोकरी उठा रहे थे और उनका जो बोझ था वो बहुत भारी था। क्योंकि जैसे वो पहले रहे यूसुफ के समय इजराइल में तो सब चीजें आसानी में उनको मिली, हर एक चीज का उन्हें आसानी से मिलता गया। पर जब यूसुफ चला गया तो उसके बाद ये बढ़ने लगे, फूलने लगे, फलने लगे इजरायली मिस्र में। तो क्या देखते हैं कि फिरौन जो राजा था वो देखने लगा ये तो बढ़ रहे हैं, ये तो फूल रहे हैं, इनको रोका जाए। तो उन्होंने मतलब युक्तियां बनाई इनको किसी तरह रोका जाने के लिए कि ये फले ना, ये फूले ना। और उन्होंने इनकी मजदूरी को और भी ज्यादा मतलब सख्त कर दिया, हार्ड वर्किंग उनसे लेना शुरू कर दिया और इनके जीवन में बोझ आने लगा।
जब बोझ आने लगा, ये थक गए अपने शरीर में उस बोझ को उठा उठाकर, तो बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। और जब दुहाई दी तो परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और उनका जो बोझ था वो खत्म कर दिया। वो कैसे खत्म हुआ? जैसे हमने कल भी निर्गमन की पुस्तक में जाना था कि वो पुकार रहे थे, दुहाई दे रहे, तो परमेश्वर ने क्या किया कि मूसा को उनकी जिंदगी में भेज दिया। मूसा एक नबी बन के उनके जीवन में आया और मूसा ने उनके जीवन में कार्य किए परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर मूसा को सामर्थ्य देता था, तो अद्भुत कार्य वहां पर हुए और यही इजरायली लोग छूटे और छूट के अपने वापस वही जगह पर चले गए जो परमेश्वर ने उन्हें वादा किया था देने के लिए। आज खुदावंद के प्यारे परमेश्वर आपसे और मुझसे यही कहने की बात कह रहा है कि हम उसके ऊपर ईमान लाएं, हम विश्वास करें परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर। वे सब कुछ कर सकता है, ऐसा वो परमेश्वर है। जब हम दुहाई देते तो परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनते हैं, हमें उत्तर देते हैं, जैसे उन्होंने इजरायलियों के द्वारा। और यहाँ पर भी 81 में और 6 वर्ष में परमेश्वर यही कह रहा है कि तुमने लोगों ने मुझे पुकारा था और मैंने जो तुम्हारा बोझ था मैंने वो उठा लिया, मैंने तुम्हारी जो शर्मिंदगी थी मैंने वो खत्म कर दी। शर्मिंदगी थी एक दूसरे देश में रहकर एक गुलामी का जीवन जीना, जैसे वो देश के लोग उसे कहते थे, राजा कहता था, वैसे वो करते थे, एक गुलामी भरा वो जीवन जी रहे थे। परमेश्वर ने उस गुलामी भरे जीवन से उनको निजात दी, आजादी दी। आज भी खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है। वो जो टोकरी भरी हुई है गुलामी के साथ हमारे जीवन में, हमारे सर के ऊपर है, हमारे कंधों के ऊपर जो भार पड़ा हुआ है, आज भी परमेश्वर हमें कहते कि मैं वो टोकरी उठाता हूँ आपकी, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो। मैंने इजरायलियों की उस बोझ को उठाया, मैं तुम्हारा बोझ भी उठाऊंगा। खुदावन के प्यारे लोगों, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया इस धरती के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर आए, मारे के, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठे। उसने अपना गाढ़ा ब्लड हमारे लिए बहाया, अपने बदन को तोड़ा। क्यों? क्योंकि जो आपके कंधे के ऊपर बोझ था, जैसे यशाया भी कहता है कि तुम्हारे कंधे से बोझ उठा लिया जाएगा। वो जो बोझ है, वो जो बोझ है हमारे कंधों के ऊपर, वो टेंशन, जो चिंताएं, डिप्रेशन है, बीमारी है, सफलता नहीं मिल रही है, कर्जे हैं, बहुत कुछ जिंदगी में आज इंसान की चल रहा है। परमेश्वर कहता अगर तू ईमान लाए मेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके कोड़ों के ऊपर ईमान लाए, उसके क्रूस के ऊपर ईमान लाए, जो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उठाई, उसके मारे जाने पर हम विश्वास करके वो सच में हमारे लिए मारा गया। और जब हम विश्वास करेंगे तो उसी परमेश्वर को हम अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरकर मरे नहीं रहे, बल्कि मरकर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठे। आज प्रभु जी हमारे जीवनों में जी उठे हैं। वो जो हालात वो पहले जैसे नहीं है। अगर आप ईमान लाएंगे तो, अगर आप विश्वास करेंगे तो कि प्रभु यीशु मसीह का मारे जाना मेरे लिए, गाड़े जाना मेरे लिए, बदन को तोड़वाना मेरे लिए, क्रूस पर क्रूसिफाइड होना वो मेरे लिए और जी उठना भी मेरे लिए। जब हम विश्वास करेंगे तो वो सचमुच जी उठना हमारे जीवन में कार्य करेगा। हर एक मुर्दा अंग है जो वो जीवित हो जाएगा आपकी बॉडी में। डॉक्टर ने चाहे कुछ भी बोल दिया है, तुम्हारे जो यूट्रस है वो कमजोर है, तुम प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकती क्योंकि यूट्रस पूरी तरह डेड हो चुका है, ऐसे हो चुका है। परमेश्वर जीवता परमेश्वर, वो मरी हुई चीजों को जीवित करने वाला परमेश्वर। जिस आत्मा ने, बाइबल कहती है, जिस आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दा न रहने दिए, जिस आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वो आत्मा आपको मुर्दों में से जिंदा क्यों ना करेगी? मैं आपको कहना चाहती हूँ कलीसिया, परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को गुलामी में नहीं रहने दिया। वो मरे हुए थे अपनी जिंदगी में, एक गुलामी बोझ भरा जिंदगी जी रहे थे, वो मरे हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें उस जिंदगी में ना रहने दिया, उन्हें निकालकर कनान देश में लेके गया।
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उसने अपने पुत्र को भी ना मुर्दों में रहने दिया, उसको भी जी उठाया, और आज उसका पुत्र, उसका रूह आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। आज जब हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं, उसके बदन के ऊपर ईमान लाते हैं, उसके कोड़ों के ऊपर ईमान लाते हैं, उसे कांटों का ताज जो पहना और लहू जो उससे बहा, वो हम ईमान लाते हैं, तो कैसे हम बीमारियों में रह सकते हैं, कैसे हम बोझ के तले रह सकते हैं? क्योंकि वचन कहता है, हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप बोझ के दबे हुए, बहुत बोझ भारी है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, जो लोग नहीं मसीह को जानते, मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, अपना बोझ मेरे परमेश्वर को दे दे। यहाँ इजरायलियों ने क्या किया था? बोझ दे दिया था परमेश्वर को, वो पुकारने लगे थे। सुनता परमेश्वर उनकी है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया। इन इजरायलियों ने क्या किया कलीसिया? इन्होंने परमेश्वर को पुकारा, आवाज दी, इन्होंने बोला कि परमेश्वर हमारी दुहाई को सुने, हम थक चुके हैं, इस गुलामी में हमें बाहर निकाले। वो बोझ था जो उनके ऊपर, वो टोकरी जो बोझ के साथ भरी हुई थी, वो उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। जब हमारा जोर, हमारी शक्ति, हमारा पैसा कुछ नहीं करता है, धन दौलत किसी काम नहीं आती, पब्लिसिटी किसी काम नहीं आती, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कलीसिया? हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, हमें आवाज लगानी चाहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर तू ही है जो कर सकता है, और तू करता भी आया है, तू ही है जो करेगा भी मेरी जिंदगी में। वचन कहता है, जितने उन्हें पुकारते ही यहोवा उनकी सुनता है। इसलिए तो वचन कहता है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। कलीसिया, आज हमें पुकारना होगा परमेश्वर को। अगर आप पुकार रहे, आपको आंसर नहीं मिल रहा, डोंट वेरी, टाइम लग सकता है, डोंट वेरी, पर आपका पुकारा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा कलीसिया। कि यीशु मसीह क्यों आए, किस लिए आए? आपके लिए और मेरे लिए, उस बोझ को उठाने के लिए। उन्हें उठा लिया, उन्हें क्रूस इतनी भारी थी, वो क्यों उठाकर चले? क्यों चले कलीसिया? क्योंकि जो भार आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो डिप्रेशन, वो चिंता, कल की फिक्र, बच्चों की फिक्र, बूढ़ों की फिक्र, फाइनेंस की फिक्र, बीमारी की फिक्र, मेरा क्या होगा, आप अपनी फिक्र मेरे प्रभु यीशु मसीह को दे दो, और उसका जो क्रूस उसने उठाया था वो आप ले लो। ये बाइबल कहती है, क्योंकि उसका जो क्रूस जो उसने उठाया था मेरे लिए, आपके लिए, वो हल्का है, वो हमें लेना है, और अपना जो भारी बोझ हमें, वो परमेश्वर के समर्पित कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए फिर कैसे जिंदगियां बदलती हैं। मन में मेरे साथ आप प्रार्थना में चले, और मन को आप शांत करते हुए, आंखों को बंद करते हुए, आज परमेश्वर का रूह आपको छूने वाला है कलीसिया। विश्वास कीजिए, आज के परमेश्वर का रूह आपको छुएगा, चंगा करेगा, आजाद करेगा, हर विपत्ति से बाहर निकालेगा, हर मुश्किल का हल होगा। आपके मरे हुए यूट्रस जीवित हो जाएंगे, आपकी पत्थरियां और सोलियां आज बाहर निकल जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, और अपने आप को शांत करते हुए और परमेश्वर की ओर, उसकी ज्योति की ओर देखते हुए, थैंक यू अब्बा फादर, आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पाक समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। हम प्रभु तेरे वचनों के अनुसार तेरे चरणों में आते, और सारा बोझ परमेश्वर हम तेरे चरणों में रख देते, सारे टेंशन को, सारी चिंताओं को, बीमारियों को
हम तेरे सन्मुख रख देते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं कि हमने आपके इस हल्के बोझ को ले लिया, हमने आपको ले लिया, आपकी सामर्थ को ले लिया और हम चंगे हो चुके हैं। आपका रूह हमें छू रहा है प्रभु, हम चंगे हो चुके हैं, हमारी बॉडी हल्के हो चुकी है, हमारे मसले हल हो चुके हैं, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, हमारी चिंता खत्म हो चुकी है, डिप्रेशन खत्म हो चुका है। धन्यवाद प्यारे पिता, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें आशीष करने, जैसे आपने इजरायलियों की दुहाई को सुना और उत्तर दिया। विश्वास प्रभु, आप हमारी दुहाई को सुन चुके और हमें उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद प्यारे पिता, जो मांगा सो पाया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं, आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। देखिए टेस्टमनी आपका हिस्सा बन चुकी है। रिसीव, बस रिसीव, अब रिसीव करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। टेस्टमनी आपके जीवन में आ चुकी है, और मुझे गवाही देना नहीं भूलना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ रहा है जहां टेस्टमनी दी जाती है। आप अपने टेस्टमनी को भेजिए, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए। हालेलुया, आप सब ब्लेस हैं। और इसी तरह कल भी आप लोगों के लिए वीडियो आएगी, पूरे 12 बजे आप लोगों के पास ये वीडियो होती है। देखिए, परमेश्वर के मसीह से भरिए, सामर्थ्य लिए। ये अंत समय का समय है, इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को लेना है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना बिना उपवास करने हैं। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड वाला बटन आ रहा है, इसे प्रेस कर दो। साथ में लाइक वाला एक थंब वाला बटन बना हुआ है, उसे लाइक कर दो। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।